वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रीडिंग सेंस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज सी का पार्ट 4 फ्रॉम द इंग्लिश बुक क्लास 8 ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिवर्सिटी प्रेस। हमने पिछले पार्ट में 1, 2 और 3 क्वेश्चन के साथ फ्राजेस और क्लॉजेस डिस्कस किए थे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इन द सेंटेंसेस बिलो इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ फ्रेज और क्लॉज। हमने इनमें बताना है कि जो इन सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन हुए हुए हैं वो फ्राजेस हैं या क्लॉज। तो ए पार्ट हमारे पास, आफ्टर हेयरिंग द एक्सप्लेनेशन डू यू नो व्हाट टू डू। आफ्टर हेयरिंग द एक्सप्लेनेशन ये हमारे पास है फ्राज, क्योंकि इसकी कोई ज़्यादा सेंस नहीं है। बी पार्ट है, हाशिर क्लैप हिज हैंड एंड लॉज। हाशिर जो है वो क्लैप कर रहे अपने हैंड्स को, तो ये हमारे पास क्लैप क्लॉज है, इसका हमें समझ आ रही है। इसलिए सी पार्ट है, आफ्टर हेयरिंग द एक्सप्लेनेशन डू यू नो व्हाट टू डू। तो डू यू नो व्हाट टू डू जो है वो हमारे पास क्लॉज है। डी पार्ट है, खुला द वुमेन ओवर देयर कैन हेल्प यू। तो द वुमेन ओवर देयर जो है हमारे पास वो फ्राज है। ई पार्ट है, जाहिद द मैनेजर विल टेक केयर ऑफ यू। तो इसमें हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है विल टेक केयर ऑफ यू, ये हमारे पास फ्राज है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्राजेस। रिमेंबर preposition are usually used to show the place or position of a noun। preposition जो होते हैं वो noun की position को या place को show करते हैं, दिखाते हैं। an adjective prepositional phrase describe a noun or pronoun। ये noun और pronoun को describe करते हैं। It's answer the questions of which one, what kind, how much और how many। so 5 question हमारे पास। In each of the following sentences, there is an adjective phrase which begin with preposition of, with, in, etc. Underline each phrases। अब इन सारों में हमने जो phrases हैं उनको underline करना है। तो ए पार्ट है हमारे पास, the balloon with the yellow strips burst loudly। तो with the yellow strip जो है हमारे पास वो phrases हैं। बी पार्ट, the dog under the table was growling at the cat on the chair। on the chair हमारे पास फ्राज है। इनमें जितने भी ग्रीन जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये सारे फ्राजेस हैं। सो 6 क्वेश्चन हमारे पास, कैन यू फाइंड द 3 एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव फ्राज इन द पोएम। तो इसका आंसर है, लेक्चर रूम, एट द स्टार, इन परफेक्ट साइलेंस, द लर्न एस्ट्रोनॉमर। अब एक्सरसाइज डी पे चलते हैं हम, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। योर टीचर विल रीड अ पोएम, आंसर द क्वेश्चन आफ्टर लिसनिंग टू इट। तो इसका ये क्वेश्चन है ये हमारे पास एंड पे पोइम दी गई है जिसमें से हमने सॉल्व करना है और वो पोइम ये वाली है, ये हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन द माइक्रोब्स बी सीन, नो। अब सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट सैंग्विन मीन, सैंग्विन का क्या मतलब है, ऑप्टिमिस्टिक्स। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट है। अब सी पार्ट है, इन द पोएम द माइक्रोब इज सपोज टू पोसेस सर्टेन फीचर्स, एट एनी फर्दर डिस्क्रिप्शन यू रिमेंबर अबाउट द फॉलोइंग। द टंग, इसका हम ज्वाइंट बिटवीन टीथ भी लिख सकते हैं या हिज ज्वाइंटेड टंग दैट लाइज बीनीथ। सेकेंड पार्ट है, द टेल, 7 ट्रस्टफुल ट्रस्टेड, तो इसका हम टेल विद लॉट्स भी लिख सकते हैं। द टीथ, टीथ आंसर है करियस, हम इसका लिखेंगे 100 करियस वॉव्स ऑफ टीथ। फोर्थ है आईब्रोज, तो टेंडर ग्रीन। हु ऑट टू नो व्हाट अ माइक्रोब इज लाइक, तो इसका आंसर है साइंटिस्ट। होम और व्हाट शुड वी नेवर डाउट, इसका आंसर है व्हाट नोबडी इज श्योर अबाउट। डज द पोएम हैज अ राइमिंग स्कीम, व्हाट इज इट, ए बी बी सी सी। सो 4 ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। हाउ मैनी सिलेबल्स और बीट आर देयर टू ईच लाइन ऑफ द पोएम, तो हर लाइन में 8 सिलेबल्स हैं। अब एक्सरसाइज ई कंपोजिशन की तरफ आते हैं। यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ विटमैन पोएम एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाफोरा राइट योर ऑन पोएम। तो ये मैंने खुद से ये हमने पोएम लिख दिया है, सेल्फ मोटिवेटेड पोएम लिखी है और ये एनाफोरा ही है, तो ये आप लोग देख के लिख लीजिएगा। So Allah Hafiz, stay connected with the reading sense. Thanks for watching.